68 शब्द प्रति मिनट शुरू। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तकनीक जिस तेजी से दुनिया भर में फैलकर लोगों की जिंदगी को सुगम बना रही है, उतनी ही तेजी से इसके खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। विराम। तकनीक से जुड़े ये जोखिम सिर्फ वित्तीय नुकसान पहुंचाने तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि इससे आगे बढ़ते हुए आतंकवाद के पोषण, विध्वंसक गतिविधियों व अराजकता फैलाने का कारण बनकर दुनिया के तमाम देशों की सुरक्षा संप्रभुता को तहस नहस करने तक का गोला बारूद लिए हुए हैं। विराम। साइबर हमलों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि इसका आंकड़ा तक याद रखना मुश्किल हो गया है। विराम। स्वाभाविक तौर पर खतरों ने जितना व्यापक रूप ले लिया है, उसी व्यापकता में इनसे निपटने की तैयारी के लिए समुचित तंत्र भी चाहिए होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में साइबर व आभासी दुनिया के युग में अपराध व सुरक्षा विषय पर G20 सम्मेलन में अपनी बात कहते हुए इसी खतरे की ओर ध्यान खींचा है। विराम। मोटे अनुमान के अनुसार साइबर हमलों में पिछले 4 साल में 5.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान दुनिया को पहुंच चुका है। विराम। वित्तीय नुकसान के अलावा जो हानि हुई है, उसका तो हिसाब ही नहीं है। विराम। इसे टालने का या नुकसान की भरपाई का रास्ता फिलहाल नजर भी नहीं आ रहा है। विराम। भारत की ओर से व्यक्त की गई यह चिंता भी वाजिब है कि संकट के समाधान में जितना समय लगेगा, उतनी ही स्थिति जटिल होती जाएगी। विराम। जाहिर है कि नुकसान भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। विराम। रास्ता कठिन इसलिए ज्यादा है क्योंकि तकनीक के विकास के साथ पनप रहे अपराध के नित नए तरीकों में किसी को पता नहीं है कि अगला साइबर हमला किस तरह का होगा। विराम। सबसे बड़ी बात यह कि साइबर युग में किसी राज्य या राष्ट्र की सीमाओं को पार करना ज्यादा मुश्किल नहीं रह गया है। विराम। दुनिया के किसी कोने में बैठकर कहीं भी कुछ किया जा सकता है। विराम। इसलिए यह अपराध अब किसी एक देश तक सीमित नहीं रह गया है। विराम। इससे निपटना भी किसी एक देश के बस की बात नहीं है। विराम।
सबका सहयोग और साझा तंत्र, जिसे वैश्विक तंत्र कह सकते हैं, इसके लिए जरूरी होगा विराम। G20 सम्मेलन में सभी देशों ने इसे गंभीरता पूर्वक स्वीकार भी किया है विराम। उम्मीद है कि दुनिया भर में जल्दी ही इस दिशा में कदम उठते हुए दिखेंगे विराम। भारत के लिए कहा जाता है कि वह कई मुद्दों पर दुनिया की अगुवाई में सक्षम है विराम। इस सम्मेलन में यह साबित भी हुआ है कि भारतीय दृष्टिकोण से भी यह एक आशावादी परिदृश्य है विराम। भारत ने सबसे पहले खतरे को भांपा है, तो यह भरोसा तो बनता ही है कि खतरों से निपटने के उपाय भी सबसे पहले भारत में ही लागू होते नजर आएंगे। पूर्ण विराम।